भ्यो नमो नमः। आज हम योग शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह जो पढ़ने जा रहे हैं उसका माध्यम संस्कृत रहेगा और ये हमारा प्रथम भाग है। अस्तु, सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न है योगः इत्यत्र कः धातु? उत्तरम युज धातुः। अग्रिम प्रश्न है योगः इत्यत्र कः प्रत्ययः? घञ प्रत्ययः। योग शब्दस्य सामान्य अर्थः कः? उत्तरम योजनम, मिलना, जोड़ना। योग दर्शनस्य रचयिता कः? उत्तरम महर्षि पतंजलिः। योग दर्शने कति पादाः अथवा अध्यायाः सन्ति? चत्वारः। अग्रिम प्रश्न है योग दर्शनस्य चतुर्णां पदानां नामानि लिखत। समाधिपादः, साधनपादः, विभूतिपादः, कैवल्यपादश्च। अग्रिम प्रश्न है योग दर्शनस्य अध्यायेषु वर्णितानां योगसूत्राणां कर्मशः संख्या वर्तते। यानी योग दर्शन के अध्यायों में जो सूत्रों की संख्या कितनी है? उत्तरम समाधिपादः 51, 51, साधनपादः 55 यानी 55, विभूतिपादः 55, कैवल्यपादः 34, 34। एवमेव अग्रिम प्रश्नः योगस्य पितामहः कथ्यते। योग के पितामह यानी दादा कौन कहा है? किनको कहा? महर्षि पतंजलि। अग्रिम प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः कदा मन्यते? उत्तरम जून मासे 21 दिनांके यानी 21 जून। महर्षि पतंजलेः समय कः? 200 यानी 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व। अग्रिम प्रश्नः आसन शब्दस्य प्रकृतिः धातुः प्रत्ययश्च लिखत। आसन जो शब्द उसका मूल धातु किम वर्तते? प्रकृतिः धातुः। आस उपवेशने प्रत्यय शुट् प्रत्यय। अग्रिम प्रश्नः आसनस्य मुख्यतया कति विभागाः सन्ति? 3 विभागाः सन्ति। के विश्रांतिदायकः, ध्यानात्मक आसनः। ध्यान रखना अत्र किमस्ति? ध्यानात्मक आसनः, ध्यानात्मकः। शरीर संवर्धनात्मकश्चेति। अग्रिम प्रश्नः कति दर्शनानि सन्ति? नामानि लिखत। 6 दर्शनानि सन्ति। प्रथमः न्यायः, वैशेषिकः, सांख्यः, योगः, मीमांसा, उत्तरमीमांसा यानी वेदांतः च। सर्वतः लघु दीर्घश्च दर्शनमस्ति। सबसे छोटा और बड़ा दर्शन कौन सा है? सर्वतः लघुः योग दर्शनम, सर्वतः दीर्घः पूर्वमीमांसा च। एवमेव अग्रिम प्रश्नः दर्शनेषु प्राचीनम दर्शनम अस्ति। सब दर्शनों में प्राचीन दर्शनम कः अस्ति? सांख्य दर्शनम। योग दर्शन सूत्रानुसारम आसनम नाम किम? परिभाषयत। स्थिरं सुखम आसनम अर्थात निश्चलो भूत्वा सुखपूर्वकम उपवेशनम। योग दर्शन सूत्रस्य प्रथम पादस्य 46 सूत्रसंख्या वर्तते। अग्रिम प्रश्नः योग शब्दस्य निरुक्तिः काः? युज्यते अनेन इति योगः अर्थात योजनमेव योग इति। जो विद्यार्थी नए हैं वह पहले का जो वीडियो हिंदी के माध्यम से है उन्हीं को क्रमशः इसमें संस्कृत में लिखा गया है। आप उन्हीं को अच्छे से समझिए, देखिए
और इन शब्दों के अर्थ लगाने की कोशिश करें। और इसमें हम ज़्यादा हिंदी नहीं बोलेंगे, इनको शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। अग्रिम प्रश्न है, आसनम इत्यस्य शब्दस्य को अर्थ है। आसन इस शब्द का क्या अर्थ है? अत्र आसः उपवेशने धातु करणात् उपवेशनम यानी बैठना, ये इस आसन शब्द का अर्थ हुआ। अगला प्रश्न है, अग्रिम प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचयिता कः? रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि। अग्रिम प्रश्न है, किम युजद समाधौ इति धातु अष्टाध्यायी ग्रंथस्य केन पाठेन संबंधितो अस्ति? किस पाठ से संबंधित? दिवादि गणेन आत्मनि पदी धातु है, ये दिवादि गण से है। अग्रिम प्रश्न है, गीतायाः कस्मिन् अध्याये योग शब्दस्य उत्पत्ति प्राप्यते? अब योग शब्द यानी योग का प्रारंभ गीता के अनुसार किस अध्याय से माना गया है? उत्तरम चतुर्थो अध्यायस्य प्रथमतः तृतीय श्लोक पर्यन्तम। सृष्ट्याः प्रारंभे भगवता कस्मै योग ज्ञानम दत्तम? वैवस्वत मनुर्वर्याय। वैवस्वत जो मनु है उनको ये ज्ञान प्रारंभ में दिया। अग्रिम प्रश्न है, ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले हिरण्यगर्भः सर्वविद्यानां कलानां च प्रवर्तकः? दशमे मंडले। अग्रिम प्रश्न है, याज्ञवल्क्यानुसारं योगस्य प्रवर्तकः कः? हिरण्यगर्भः योगस्य प्रवर्तकः। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्ये पुरातनः पंक्तिरेषा कस्य ग्रंथस्य अस्ति? ये पंक्ति जो है किस ग्रंथ की है, ये यहाँ पूछा गया है। बृहदयोगी याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथस्य। बृहदयोगी याज्ञवल्क्यस्य स्मृति ग्रंथस्य। अग्रिम प्रश्न है, महर्षि पतंजलि कस्य अवतारं मन्यते? किसके अवतार हैं? शेषनागस्य, शेषनाग के अवतार हैं। हिरण्यगर्भ कस्य रूपम आसीत्? हिरण्यगर्भ किसके रूप हैं? ब्रह्मण है, ब्रह्मा जी के रूप हैं ये। अग्रिम प्रश्न है, पतंजलि योग शास्त्रे से आधार ग्रंथो अस्ति? ये पतंजलि योग दर्शन जो है किसके माध्यम से, इसका आधार क्या रहा, किसका ग्रंथ है? वह है हिरण्यगर्भ योग शास्त्रम। हिरण्यगर्भ योग शास्त्रम। अग्रिम प्रश्न है, नवविंशतिः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः पंक्तिरेषा केन ग्रंथेन संबंधिताः? ये जो पंक्ति है किस ग्रंथ से संबंधित है? पातंजल योग सूत्रेण, पातंजल योग सूत्र से संबंधित। प्रथम अध्याय से द्वितीय सूत्र संख्या। अग्रिम प्रश्न है, योगः कर्मसु कौशलम परिभाषेयं कस्मिन् ग्रंथे वर्तते? श्रीमद्भगवद्गीतायां द्वितीय अध्याय से यानी द्वितीय सांख्य योग अध्याय से पंचशतम। अग्रिम प्रश्न है, समत्वं योगः उच्यते परिभाषेयं कस्य ग्रंथस्य? उत्तरं श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीयाध्यायस्य 48 श्लोक संख्या। संयोगः योगः इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो कथम इदं केन ग्रंथेन संबंधितो अस्ति? याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथेन। ये जो वीडियो है हमारा, इसमें हम योग की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, योग का सामान्य परिचय, कुछ परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवेहि कथनम इदम कस्य ग्रंथस्य अस्ति? कैवल्य उपनिषदि। ये केवल उपनिषद में ये मिलता है। अग्रिम प्रश्न है, पंचेन्द्रियाणां मनः बुद्ध्या च स्थिरावस्था एव योगः उच्यते?
परिभाषा इयं कस्य ग्रन्थस्य अस्ति? कठोपनिषदः। अग्रिम प्रश्नः संसारोत्तरेण युक्तिर्योग शब्देन कथ्यते। कथनमिदं कस्य ग्रन्थस्य वर्तते? योगवशिष्ठस्य। अग्रिम प्रश्नः योगश्चित्तवृत्तिर्निरोधो हि योगस्य एषा परिभाषा प्राप्यते कुत्र प्राप्यते? शाण्डिल्य उपनिषदि प्राप्यते। अग्रिम प्रश्नः पुं प्रकृत्योर्वियोगोऽपि इत्याभिधीयते। इयं परिभाषा कस्य ग्रन्थस्य वर्तते? सांख्ययोगस्य। विष्णुपुराणानुसारं योगस्य परिभाषा का? योगः संयोग इत्युक्तो जीवात्मः परमात्मनो। एषा परिभाषा कुतः? विष्णुपुराणानुसारम्। अग्रिम प्रश्नः जीवात्मन् परमात्मनोः अपृथग्भावमेव योगः इति। इयं परिभाषा कस्य पुराणस्य अस्ति? स्कन्दपुराणस्य। अग्रिम प्रश्नः तं विद्याद् ब्रह्मणो योगं वियोगं योगसंज्ञितं परिभाषायं कस्मिन् ग्रन्थे प्राप्यते? महाभारतस्य वनपर्वाणि। अग्रिम प्रश्नः श्रीमद्भगवद्गीता ग्रन्थः केन रचितः? श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासेन श्रीमद्भगवद्गीता ग्रन्थः रचितः। महाभारतस्य कस्य पर्वाणि गीतायाः वर्णनम् अस्ति? विषमपर्वाणि। महाभारतस्य विषमपर्वाणि गीतायाः वर्णनम् अस्ति। अग्रिम प्रश्नः गीतायां कति अध्यायाः श्लोकाश्च सन्ति? गीतायाः 18 अध्यायाः 17 श्लोकाः सन्ति। अग्रिम प्रश्नः श्रीमद्भगवद्गीतायाः दीर्घतमः अध्यायः कः? तस्य नाम विलिखित। मोक्षसंन्यासयोगसंज्ञोपेतः 18 अध्यायः वर्तते। 18 अध्यायः दीर्घतम अध्यायः वर्तते। अग्रिम प्रश्नः श्रीमद्भगवद्गीतायाः लघुतम अध्यायः कः? तस्य नाम विलिखित। सबसे छोटा अध्याय 12तमः 15तमश्च अध्यायः 12-15वां अध्याय भक्ति योगः पुरुषोत्तम योगश्च। दोनों के नाम प्रथम भक्ति योग है, द्वितीय 15 अध्यायस्य नाम पुरुषोत्तम योग। अग्रिम प्रश्नः श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथम श्लोकः कः लिखत्? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। अर्थात धृतराष्ट्रः वदति, हे संजयः धर्मभूमौ कुरुक्षेत्रे च संवेताः मम पुत्राः पाण्डुपुत्राश्च युद्धाभिलाषायाः किम् अकुर्वत। श्रीमद्भगवद्गीतायाः अन्तिम श्लोकः कः विलिखत्? यत्र योगेश्वरः कृष्णो अत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। अर्थात हे राजन इत्युक्ते यहाँ संजय जो है धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, हे राजन यत्र योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अस्ति तथा च यत्र गाण्डीवधनुर्धारी अर्जुन अस्ति तत्रैव श्रीः विजयः विभूतिः अचलनीतिश्च अस्ति। एतद् मम मतम् अस्ति। अग्रिम प्रश्नः श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथम श्लोके कं प्रति वदन अस्ति? धृतराष्ट्रः संजयं प्रति। यानी जब हमारी गीता का प्रारंभ होता है सर्वप्रथम धृतराष्ट्र संजय से बोलते हैं। अग्रिम अंतिम अवस्थायां श्रीमद्भगवद्गीतायाः अंतिम श्लोके कं प्रति वदन अस्ति? अंतिम में श्लोक में कौन किसको क्या बोल रहा है? संजयम धृतराष्ट्र प्रति।
संजय जो है धृतराष्ट्र के प्रति बोल रहे हैं। संजयाय दिव्य दृष्टि केन प्रदत्ता श्री वेदव्यासेन, श्री वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वह पूरा कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा था उसको वो देख करके साक्षात धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, बता रहे थे। ऐसे ये आपके 50 प्रश्नों का जो हमारा संग्रह है, प्रथम प्रश्न संग्रह में संस्कृत के माध्यम से आपको हमने बताया है। आप इनको अपने कॉपी के अंदर नोट्स बना लीजिए, आप इनको लिख सकते हैं, बार बार इनको शब्दों की आवृत्तियों को, लेखन शैली को आप अपना सुधारिए, उनको लिख करके अभ्यास कीजिए। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।